ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोज़गार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं। सबसे पहले तो मिस इन्फॉर्मेशन अलर्ट। हमारे प्रदेश के एक बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो खुद की पार्टी को इस दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनेस्ट बताते हैं, वो सीएए कानून आने के बाद ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि जो 3 देश नोटिफाई किए गए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वहां के जो लोगों को जो 2014 तक यहां आ चुके हैं उनको यहां की नागरिकता देने में आसानी रहे का बिल का नाम सीएए है बाय द वे, के बाद बहुत सारी संख्या में वहां से लोग यहां पर आ जाएंगे। पहले के जमाने में ये ना बड़ा आसान था कि कोई कुछ भी बोल देता था, हम उसे एक बार सुनते थे और मान लेते थे। लेकिन आज के टाइम में एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री इस बात को इस तरीके से समझता है कि लोग बेवकूफ हैं और मैं कुछ भी बोल दूंगा, वो बात फैल जाएगी ताकि मैं राजनीति कर पाऊं। आई एम रियली सॉरी टू टेल यू मिस्टर अरविंद केजरीवाल, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये नहीं होगा। सीएए के प्रावधान में बस और बस इतनी बात है कि आपको यहां की नागरिकता पाने में आसानी हो जाएगी अगर आप एक हिंदू, जैन, बुद्ध या इस तरीके के कोई नॉन मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं जिसका प्रोसिक्यूशन इन 3 देशों में हो रहा है। उसमें कहीं से कोई यह प्रावधान नहीं है कि हम आपको नौकरी दिलवा देंगे, हम आपके लिए घर बनवा देंगे। वो खुद यहां पर अपना सब कुछ देख लेंगे बस और बस अगर उन्हें नागरिकता मिल जाती है तो, क्योंकि उनका मकसद वहां से यहां भाग के आके आतंक फैलाना नहीं है। किसी भी बात में, अजीब बात है ना, बोल के आप आगे नहीं निकल पाओगे। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि किस बात का विरोध करना है और किस बात में जनता के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखते हुए उसके साथ खड़ा रहना है। लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? फ्रीडम ऑफ स्पीच है अरविंद केजरीवाल जी इस देश में, और आप यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं। वो अलग बात है कि आप चलाते पंजाब भी हैं और वहाँ की पुलिस का इस्तेमाल करके इधर उधर लोगों को जो है पकड़वाते भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप यूनियन टेरिटरी के जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, जिसकी आबादी कितनी है ये आप गूगल करके खुद जाके देखिए। आप एक ऐसी सरकार के खिलाफ ये अपील कर रहे हैं देश को जो सबसे ज्यादा बहुमत से चुन के आई है और अगली बार भी चुनी जाएगी, को आप ये अपील कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में इसके खिलाफ वोट करके दिखा सके। पहले मिस इन्फॉर्मेशन, फिर डर की राजनीति कि घर छिन जाएगा, जॉब छिन जाएगी, और उसके बाद इस तरीके की अपील। बड़ी हास्यास्पद है जब बात आपकी आती है ना, तो एक्चुअली बड़ी और बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है। इसीलिए ये वीडियो मैं किसी और के लिए नहीं, आपके लिए बना रहा हूं डायरेक्ट, और मैं चाहूंगा कि आप इसको देखें और समझें कि एक आम जनता का सेंटिमेंट क्या है, उसके देश को लेके उसका सेंटिमेंट क्या है, और उसके देश की राजनीति को लेके उसका सेंटिमेंट क्या है। आम जनता किस तरफ सोच रही है, क्या इसका अंदाजा आपको नहीं लग रहा होगा? ऐसी एकदम नहीं बात होगी। और अगर ऐसा है तो जहां पर आप बैठे हैं शायद वहां पर बैठने लायक आप नहीं है, क्योंकि जिस बात पे आपको चुन के लाया गया था, जिस बात पे हमारे जैसे लोग अपने कॉलेज के समय से आप जैसे पॉलिटिशियंस को उभरता हुआ देख के एक फ्यूचर देख रहा था, ये सारी राजनीति और करप्शन देखने के बाद सारी हिम्मत टूट जा रही है। सब
सोच खत्म हो जा रहा है कि किस तरीके से एक अपने आप को ऑनेस्ट बताने वाला आदमी, ऑनेस्टी के लिए लड़ने वाला, धरना करने वाला आज इस गति में आ गया है कि उसे देश की अच्छाई, लोगों की अच्छाई, लोगों के सेंटिमेंट्स की ना कोई कदर है, ना उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस है। बस खिलाफ जाना है, चाहे उसके लिए गद्दारों के साथ भी जाना पड़े, चाहे उसके लिए करप्ट नेताओं के लिए भी जाना पड़े, जिसका खुद एक समय में आप नाम लेते थे। आपके लिए आज सब कुछ सही हो गया है। जनता बेवकूफ नहीं है, ये सारी चीजें उन्हें दिख रही है और समय आने पर, इलेक्शंस आने पर आपको उस चीज का जवाब भी मिल जाएगा। पहले भी मिला है, लेकिन फिर भी आपकी सोच अभी तक वैसी ही है, आगे भी वैसी ही रह रही है। तो मैं बार बार ये चीज जनता देख रही है, आपको यही विनती है कि आप जिस चीज के लिए राजनीति में आए थे वो करें, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें, ताकि आपको देख के लोग, हमारे जैसे लोग उत्तेजित हों और राजनीति में आने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय श्री राम।